ये मौका था म्यूजिक एल्बम खुशामदीद से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस प्रिया के जन्मदिन का, जहां पर दिल्ली के एक पार्टी हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और साथ ही इसमें अरुण बख्शी भी मुंबई से दिल्ली आए थे शामिल होने के लिए। उधर दूसरी ओर म्यूजिक एल्बम से जुड़ी टीम भी जन्मदिन के कार्यक्रम में मौजूद थी और साथ ही केक कटिंग के बाद एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसकी वजह से कार्यक्रम में पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया गया था। मुंबई से दिल्ली आए फिल्म स्टार अरुण बख्शी से वार्ता करने के लिए पत्रकार भी वहां पहुंचे थे और साथ ही आपको बता दें कि जब प्रेस वार्ता लगभग खत्म ही होने वाली थी, तभी हमारी टीम जनहित टाइम्स के पत्रकार गिरिराज सिंह राठौर ने मुंबई से लगातार मिलने वाली नेपोटिज्म की शिकायतों को लेकर अरुण बख्शी से सवाल कर दिया। बस फिर क्या था, अरुण बख्शी जी ने पहले तो नेपोटिज्म से इनकार कर डाला, फिर पत्रकार के हाथ से उसकी माइक आईडी छीनने का प्रयास भी किया। माइक आईडी न छीन पाने के बाद अरुण बख्शी ने कैमरे की ओर रुख किया और साथ ही गुस्से से भरे अंदाज में कहा कि नेपोटिज्म केवल पत्रकारों के दिमाग की उपज है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इतना कहते ही अरुण बख्शी वार्ता बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। अब सवाल ये उठता है कि जिस मीडिया का सहारा लेकर अरुण बख्शी जैसे लोग स्टार बनते हैं, उसी मीडिया के साथ इस प्रकार का व्यवहार कहां तक स्वीकार्य होता है और क्या वाकई में नेपोटिज्म सिर्फ पत्रकारों के दिमाग की उपज है? खैर, इसका फैसला तो आप खुद ही कर सकते हैं। दिल्ली में आज खुशामदीद एल्बम की लॉन्च हुई है और ऐसे में एल्बम की लॉन्चिंग सेरेमनी पर पहुंचे हैं मशहूर एक्टर अरुण बख्शी जी, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत जनहित टाइम्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये जो एल्बम लॉन्च हुआ है जिस पर आप आज पहुंचे हैं सेरेमनी पर, इसके बारे में ज़रा कुछ। सर, ऐसा है कि आई वाज शूटिंग इन कुरुक्षेत्र, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फंक्शन है तो यू हैव टू कम। तो मैंने आई चेंज माई प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। क्या है कि अच्छे लोगों की बात को हम टाल नहीं सकते हैं। तो ये मिस्टर जाना, कल्याणी जाना, इन्होंने कहा और मलिक साहब ने बोला, संजय मलिक जी ने, तो मुझे आना पड़ा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर नई टैलेंट है, प्रिया एज ए न्यू टैलेंट, वो अगर अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं और आई एम बीइंग इनवाइटेड फॉर दैट, व्हाई नॉट टू ब्लेस देम। फॉर श्योर। मतलब अब आप इसे सवाल को पुराना कहिए, लेकिन ये लंबे समय से चला आ रहा है। न्यू टैलेंट की आपने बात की, बॉलीवुड में एक तरीके से एंट्री करने की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है प्रिया की। जावेद अली के साथ में उन्होंने डेब्यू किया है। तो ऐसे में हर बार जब बॉलीवुड पर नेपोटिज्म के जो सवाल खड़े होते हैं, जो ये जी, ये सवाल पुराना है, लेकिन अरुण जी आपको जवाब तो देना पड़ेगा। एक इसका आपका क्या टेक है? Don't speak about no. Listen to me. ना छोड़ो, आप छोड़ो, एक मिनट छोड़ो। I'm fed up with this nepotism यार। What are you talking about nepotism यार? उस लड़की ने अगर अच्छा काम किया है तो इसका मतलब क्या है? अपने दम पे किया है ना, तो नेपोटिज्म कहाँ से आ गया यार? ये तो आप लोग गड़बड़ करते हो। डोंट से लाइक दिस नेपोटिज्म। मुझे कोई नेपोटिज्म नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिला है। ये आपकी सोच है, आपकी क्लीशेड थिंकिंग है जो आप नेपोटिज्म का सोचते हो। सर, ये जनता सोचती है सर, लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए नेपोटिज्म के सवाल खड़े होते हैं। कुछ नहीं है नेपोटिज्म, नथिंग। ये इनका कंकॉक्शन है, यहाँ का कुछ नहीं है। अगर योर टेक, आप समझते हैं नेपोटिज्म नहीं? अच्छा सवाल करोगे तो मैं जवाब। सर, मैं आपसे यही आपका टेक जानना चाह रहा था ना मैं। आप अच्छा सवाल करो तो मैं जवाब दूंगा। चलिए, तो एक नेपोटिज्म का सवाल मैंने किया अरुण बख्शी जी से। उन्होंने अपनी बात रखी है कि वो उन्हें लगता है नेपोटिज्म नहीं है, या उन्हें लगता है कि नेपोटिज्म जो है वो बिलीव नहीं कर रहे हैं बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी है। लेकिन ये सवाल हमने किया और उन्होंने जो है इस बात पर वो नाराज़ हुए हैं। उन्होंने इस सवाल का जो है जवाब नहीं दिया है। हालांकि नेपोटिज्म को लेकर के बॉलीवुड में हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। ये आपको फैसला करना है कि नेपोटिज्म है या फिर नहीं। दिल्ली से गिरिराज सिंह राठौड़, जनहित टाइम्स।